भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोतों की जब बात होती है तो उसकी आलोचना भी वैसे ही होती है। ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान उधार का संविधान है। विभिन्न देशों के संविधानों से कई चीज़ें यानी अधिकांश चीज़ें विभिन्न देशों के संविधानों से ली गई हैं और साथ में 1935 भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। इस संदर्भ में संविधान सभा में जो बहस हुई उसमें भी संविधान सभा के सदस्यों ने भी आरोप लगाए, जैसे कि पश्चिमी प्रावधानों के संदर्भ में के हनुमंथैया ने कहा था कि हम यहाँ बीड़ा या सितार की आवाज़ सुनना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो इंग्लिश बैंड की आवाज़ सुन रहे हैं। इसी प्रकार लोकनाथ मिश्र ने कहा था कि हम पश्चिम का दासवत अनुकरण किए हैं, बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कर दिए हैं। 1935 अधिनियम के संदर्भ में भी कहा गया, खुद आइवर जेनिंग्स ने कहा कि यह संविधान 1935 अधिनियम से निकलता है और इसके प्रमुख प्रावधान हूबहू 1935 अधिनियम से उतार लिए गए। इसी प्रकार पी.आर. देशमुख ने भी कहा था कि यह संविधान अनिवार्यतः 1935 अधिनियम ही है, बस वयस्क मताधिकार इसमें जुड़ गया है। तो इतनी सारी आलोचनाएं हुई, इनका खंडन भी डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में किया। उन्होंने कहा कि आज के समय जब सैकड़ों देशों के संविधान बन चुके हैं, संविधान की अवधारणाएं स्पष्ट हो चुकी हैं, तो वैसे में हम नया क्या कर सकते हैं? नया यही कर सकते हैं कि जो विभिन्न प्रावधान हैं उन प्रावधानों को अपने अनुकूल बनाकर उनको अपने संविधान में समाहित कर दें, और यह काम हमारे संविधान निर्माताओं ने बखूबी किया। अब हम लोग ये देखें कि जो संविधान के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो सबसे पहले 1935 भारत सरकार अधिनियम की अगर बात की जाए तो भारत सरकार अधिनियम से जो प्रमुख चीज़ें ली गई, एक तो संघीय व्यवस्था ली गई, साथ में न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीज़ें, राज्यपाल के कार्यालय वगैरह, ये सारी चीज़ें 1935 अधिनियम से ली गई। अब ब्रिटेन से जो प्रमुख चीज़ें ली गई उसमें एक तो जो संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय विशेषाधिकार, विधि की प्रक्रिया, विधि बनाने की जो प्रक्रिया है वो परमादेश लेख, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली और द्विसदनीय व्यवस्था, एकहरी नागरिकता, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई। अमेरिका से जो प्रमुख चीज़ें ली गई उसमें एक तो सबसे पहले मूलाधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाने का जो प्रावधान है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनर्विलोकन,
न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारी चीज़ें अमेरिकी संविधान से ली गई। ठीक, ये सारी चीज़ें अमेरिकी संविधान से ली गई। अब रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, जो कि बाद में जोड़ा गया, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया। साथ में जो प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है वो भी रूस के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, साथ में राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मूलाधिकारों का जो निलंबन संबंधी प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया। जर्मनी के संविधान से आपातकाल में मूलाधिकारों का निलंबन संबंधी जो प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया। अफ्रीकी संविधान से क्या लिया गया? जर्मनी के संविधान से वाइमर संविधान से ये लिया गया था जर्मनी के। अफ्रीकी संविधान से क्या लिया गया? अफ्रीकी संविधान से लिया गया जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संशोधन की प्रक्रिया। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, कहाँ से क्या लिया गया।